वरिष्ठ सपा नेता ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, चीनी सामानों का बहिष्कार किया जाए। दीदारगंज विधानसभा के वरिष्ठ सपा नेता राहुल सिंह प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि वीर सैनिक शहीदों को शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और चीन हमारे देश के सैनिकों को धोखे से समझौते के तौर पर बुलाकर उकसाकर मारा, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। हमारा पूरा देश शहीदों की शहादत को याद रखेगा और चीन को आने वाले समय में इसका करारा जवाब दिया जाएगा। चीन के सामान जो भारत में आ रहे हैं उसका सभी लोग बहिष्कार करें, ताकि चीन को लगे कि भारत एकता अखंडता का मिसाल है। जो चाहता है कर दिखाता। हमारे देश के प्रधानमंत्री पर पूरे देश को गर्व है कि समय आने पर कड़ा फैसला लेने से चूकते नहीं हैं और चीन को भी उसी की भाषा में सबक सिखाएंगे। चीन अपने दिमाग से निकाल दे कि भारत पुराना है, तब भी हम मजबूत थे और आज कहीं ज़्यादा मजबूत है, जो किसी के सामने उसी की भाषा में जवाब देने में सक्षम है। चाइना जितना जल्दी हो सके इस बात को समझ ले और शांति व्यवस्था बनाए रखे। दीक्षित न्यूज भारत 24 से आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो मौजूद हैं दीदारगंज विधानसभा के वरिष्ठ सपा नेता राहुल सिंह जी। पहले इनसे पूरा परिचय जानते हैं। हम राहुल सिंह समाजवादी पार्टी दीदारगंज विधानसभा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हैं। सिंह जी, जनता से आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे देश की, क्योंकि चीन जो विश्वासघात किया है उसके लिए कुछ तो हम लोगों को भी एकजुट होकर करना चाहिए। देखिए, हम लोग सारे पूरे भारत के देश के लोग मिल के चीन का बहिष्कार करें और चीन की एक भी सामान हम इस्तेमाल न करें, ताकि चीन को यह पता लगे कि हमारा भारत से अगर जो इस तरीके की हमने गलती किया है उसका जो भुगतान हमको उठाना पड़ेगा। इसलिए जब उनकी सामान हम नहीं लेंगे तो अन्यथा कोई देश उनकी सामान लेने वाला है नहीं। क्यों? अगर उनकी सामान कोई लेता है तो वह भारत देता था, लेकिन अगर भारत नहीं लेगा तो वह खाने बिना मर जाएगा। चीन के सामानों को बहिष्कार किया जाए, बहिष्कार किया होना भी चाहिए, क्योंकि उस लायक वो ऐसा काम किए हैं सब, इसका बहिष्कार होना चाहिए। उनका सामान हम न लें, उनका बहिष्कार कर दें, सारी सामान को हम उनको वापस कर दें और हमारे देश में अगर उनकी सामान नहीं आएगी तो वह खाने के उनके देश में डाला पड़ जाएगा। सबसे पहले आप ये बताइए, अभी जो चाइना ने विश्वासघात किया है, बुला करके बॉर्डर पर समझौते के तौर पर हमारे देश के 20 शहीद सैनिकों कर दिए हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, वो जो हमारे जो है 20 सैनिक जो है जो जवान शहीद हुए, सबसे पहले मैं उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सबसे पहले जो है जो हमारे देश के जवान जो है शहीद हुए हैं उनके प्रति जो है हम जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और हमारे देश के जवान जो है निहत्थे गए, जो कि इसके पहले समझौते की बात हुई थी, इसके प्रति हमारे देश के जवान निहत्थे गए और वहाँ जाने के बाद हमारे देश के जवान जो है मार तो गए, लेकिन इससे ज़्यादा मार के भी आए। हाँ, हमारे आपकी बात सही है। बहुत ही कारणपूर्वक चीन ने हमला किया है, पहले समझौते कर बुलाया। हाँ, हमारे देश के सैनिक समझौते के तौर पर वहाँ निहत्थे पहुँचे। उनको क्या मालूम था कि वहाँ पहले से चीनी सैनिक विश्वासघात करेंगे, हमला करने के लिए हथियार ईंट पत्थर रखेंगे अपने पास, जिसका लेकिन हमारे देश के सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको सबक सिखाया। अगर हमारे देश के 20 सपूत शहीद हुए हैं तो उनके भी 43 से कहीं ज़्यादा लोग मारे गए हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे ये आज की बात नहीं है, सबसे पहले से हम लोग जो है जो बार बार हमारे देश के ऊपर खतरा मंडरा रहा था, हम लोग शुरू से कह रहे थे कि चीन से ही हमारी ज़्यादा दिक्कतें हैं और चीन जो है हमारे लिए जो है नासूर बन गया। जो है हमारे देश के जवान निहत्थे गए और वहाँ उनके जवान जो है षड्यंत्र के साथ पहले से तैयारी में बैठे थे और उसके बाद हमारे देश के जवान जो है 20 मरे लेकिन 40 मार के लौटे हैं। इसलिए हमारे देश के जवानों का गौरवमय लड़ाई की जाएगी। ये बलिदान नहीं जाएगा, इसका जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन हमारे देश के सैनिक, हमारे देश की जनता, हर लोग जो है एकजुट हो गए थे, इस लड़ाई के लिए लगे हुए हैं। देखिए, वो तो हम लोग भी बार बार इस चीज़ को जान रहे हैं, चेता भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, हमारी सरकारें चुप नहीं बैठेगी। भारत इतना कमज़ोर देश नहीं है, इसका जवाब जो है जल्दी जल्दी चीन को मिलेगा। और
इसके साथ ही हम लोग ये चीज़ को बता दें, चीन अगर अपने को बलशाली समझता है तो उसकी गलतफहमी भूल होगी, क्योंकि भारत जो है कभी जो है चीन जैसे देश को उसने कई बार, जैसे कि अब क्या उसमें बताया जाए कि कई बार कहा गया कि चीन जो है हमारी ज़मीन छोड़ के वापस चले जाओ, लेकिन चीन अपनी हरकत से बाज नहीं आता। इसलिए आज हमारे देश के 20 जवान जो सैनिक शहीद हुए, केवल उसकी जो है हमारे जो समझौते के तहत जो बात चल रही थी, इसलिए हमारे देश के जवान उस गलती में समझौते के तहत चले गए, वरना हमारे देश के जवान जाते नहीं उस देश में। अपने साथ जाते जो है पूरे तैयारी के साथ, तो इस तरह का काराना हरकत चीन नहीं कर पाता। नहीं कर पाता, चीन नहीं कर पाता। अगर हमारे देश के जवान ये जानते तो वहाँ पे ऐसा लड़ाई या युद्ध के तहत होगी, हमारे देश के जवान यहाँ से तैयारी जाते, हमारे देश के जवान तैयारी जाते तो मार के आते, और मार खा के नहीं आते।